वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो रात का टाइम हो गया है, तो अभी चलते हैं किचन में खाने की तैयारी करने। तो आज खाने में बन रहा है कद्दू दाल, मतलब कद्दू में दाल डाल के वो बन रही है सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, उसके साथ खाना भी बन जाएगा, आपसे बातें भी हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। और आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, मतलब कि पतिदेव जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनमें ही थोड़ा सा बिज़ी थी मैं। तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाना है, खाना है, फिर दवाई खानी है, इसलिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और नए आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो चलिए किचन में चलते हैं ना, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है आपको देखने के लिए। तो चलिए हमारे ओरियो से भी मिल लीजिए, हमारा ओरियो गुड्डू, मिला गुड्डू, ओरियो से मिल लीजिए, ओरियो से मिल लीजिए, ओलियो छे, ओलियो छे, ओलियो छे, ओलियो छे, मतलब बाबू छे, गुड्डू छे, गुड्डू 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 गुड्डू, गिटी 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 गिटी, गुड्डू गुड्डू, ओरी 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 ओरी, उश ना बाबू है, मतलब गुज्जू गुज्जू। तो देखिए किचन में आ गई हूँ मैं, और कद्दू को मैंने अच्छे से छील लिया था, और इतने छोटे छोटे क्यूट से कद्दू हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था ये देखने में। हमारे बाड़ी में भी छोटे छोटे जब होते हैं तो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है बाड़ी में, क्योंकि कीड़े लग जा रहे हैं, मतलब कि अच्छा फल नहीं हो रहा है। तो ऐसा है, तो मार्केट से ही लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो आज बन रहा है दाल में कद्दू डाल के, चना दाल में कद्दू डाल के मैं दाल बना रही थी, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से उसको छील के अब इसको काट लेंगे। ऐसे दाल ना हमारे यहाँ छठ पूजा में बनती है, जो नहाए खाए होता है। तो जिसको पता होगा तो वो जानते होंगे कितना टेस्टी लगता है ये खाने में। लेकिन उस समय की बात ही अलग होती है, वो प्रसाद के नाम पे जब बनता है कुछ भी, तो उसमें टेस्ट दुगना और तिगुना जितना हो सके उतना हो जाता है। तो ऐसा है। तो ये तो मैं नॉर्मली बना रही थी, और आपको पता है कि पूजा पाठ के नाम पे, और उसमें तो प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता है कुछ भी, फिर भी इतना टेस्टी बनता है। तो ऐसा है, बस हम लोग भी इंतज़ार करते हैं पूरे साल कि कब छठ का पर्व आए और हम लोग घर जाएं छठ में। तो बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वहाँ सबके साथ। तो ये देखिए कद्दू भी मैंने अच्छे से काट लिया था, छोटे छोटे पीस में काटे थे। वैसे बड़े पीस में काटने पे ना फिर सीटी लगाने, मतलब सीटी अपने अकॉर्डिंग है, ये बड़ा पीस भी आप काट सकते हो, मैंने छोटा ही काटा था। और देखिए तो बस यहाँ अच्छे से उसको कद्दू को काट के मैंने धुल लिया था। और ये देखिए चना दाल भी मैंने धुल के और कुकर में मैंने इसको डाल दिया है, क्योंकि चना दाल है वैसे पकने में टाइम भी लगता है और अच्छे से पकता भी नहीं है, मतलब बिना कुकर के। तो जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ बस चना दाल ही बनता है, तो कुकर में बनता है, अदरवाइज़ हमारे यहाँ कोई नहीं खाता कुकर का दाल। तो ऐसा है मेरे यहाँ, क्या मतलब यहाँ क्या, मेरे मायके में भी मतलब ना मम्मी पापा वहाँ कोई नहीं खाता। हाँ ससुराल में बनता है कुकर का दाल, तो यहाँ तो कोई नहीं खाता। तो ऐसा है। और देखिए बस मैं इसमें कुकर में पानी दाल के अकॉर्डिंग पानी डाल दे रही हूँ, और इसमें जाएंगे मसाले। तो मसाले में कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल बस नमक और हल्दी डालूँगी मैं, और इसको सीटी लगा देंगे 4-5 सीटी लगा के, मतलब इसको आधा पकाना है, मतलब 1 सीटी कम पकाना है, जितने में ये पक जाए उससे 1 सीटी कम पकाना है। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए क्योंकि हम लोग कद्दू अभी नहीं डालेंगे इसमें, कद्दू डालेंगे बस कि जैसे मैंने आपको बताया, मान के चलिए अगर 5 सीटी में पकता है दाल, तो हम 4 सीटी लगाएंगे, उसके बाद इसको खोल के कद्दू डाल देंगे, उसके बाद फिर से सीटी लगाएंगे। ये इसलिए देखिए मैंने इसमें तेज़ पत्ता ऐड कर दिया है, बस इसके लिड लगा के मैं इसको चढ़ा दूँगी।
हाँ, तो इसलिए क्योंकि कद्दू अगर अभी साथ में डाल देंगे ना तो कद्दू एकदम बिल्कुल हलवा टाइप का हो जाएगा, मतलब सारा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कद्दू डाला हुआ है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसको। ये देखिए दाल देखिए आधा मतलब 1 सीटी कम इतने में पक गया था। इसमें मैंने ये जो कटा हुआ कद्दू है वो इसमें ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। बस इसको फिर से बंद करके और थोड़ा 3-4 मैंने काली मिर्च डाल दी थी और इसको फिर से बंद करके 1 सीटी लगा दिया मैंने। बस एकदम तैयार हो गया। एकदम खड़ा खड़ा कद्दू रहता है क्योंकि देखिए दाल में कद्दू डला है तो दिखना भी तो चाहिए कि क्या बना है। तो ये ऐसे खड़ा खड़ा कद्दू अच्छा लगता है। और ये माइंड मत कीजिएगा क्योंकि सीटी लगती है तो दाल ऊपर को आता है तो थोड़ा मेसी हो जाता है कुकर। तो ये देखिए तड़के के लिए मैंने तड़का पैन ले लिया और इसमें देसी घी जो होती है घर का बना हुआ देसी घी है तो उसको मैंने ले लिया है। और इसमें जाएगा अब जीरा थोड़ा सा और जितने भी खड़े मसाले होते हैं, जीरा हो गया, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, बस इतना तड़के में जाएगा। और बस ये सिंपल सा है लेकिन टेस्टी बहुत अच्छा, मतलब टेस्टी बहुत लगता है। और कभी कभी समझ में नहीं आता, देखिए लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है, सुबह उठो तो टेंशन हो जाता है क्या बनाऊं, फिर दोपहर का टेंशन क्या बनाऊं, फिर रात का टेंशन, तो समझ में नहीं आता कभी कभी। तो फिर आज हस्बैंड जी घर पे थे तो उनसे ही पूछा मैंने, क्योंकि वो रहते हैं ना तो उनको ही मैं मतलब पूरा अपने खाने का टेंशन उनको दे देती हूँ कि आप बताइए कि आपको क्या खाना है, मैं बस मेरे बनाने का रहेगा। क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या बनाना है, मुझे समझ में ही नहीं आता है क्या बनाना है। लेकिन हाँ, जब माइंड फ्री रहता है कि हाँ ये चीज़ बनाना है तो फटाक से बन भी जाता है। तो ऐसा है, फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं दाल में कद्दू डाल के ही बना दो, तो फिर वही मैंने बना लिया था फटाक से। और रोटी बना ली थी। और आज मीठा खाने का कुछ मन था तो मार्केट गए थे यही इनका दवाई लाने, मतलब इनको हाँ जैसे मैंने आपको बताया इनकी आँख में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है तो उनके लिए दवाई लाने गए थे हम लोग डॉक्टर को दिखाने। तो उधर से ही फिर मिठाई, मतलब कलाकंद जो होती है मिठाई, वो लेके आ गए थे। तो फिर वही रोटी और ये दाल और मिठाई और आम, ये था हमारा रात का डिनर। और फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई रात में वीडियो, तो आपको आगे सुबह का वीडियो मिलेगा क्योंकि फिर बच्चों में भी बिज़ी हो जाती हूँ। पर बहुत अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ, समझ में नहीं आता कब टाइम बीत जाता है। देखिए 9 मतलब अब तो और टेंशन वाली बात ये हो गई है ना कि 11 बजे से क्लासेस, दोनों बच्चों के 11 बजे से ही क्लासेस हो गए हैं शुरू। तो क्योंकि दोनों का स्कूल अलग है तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। पहले तो चिंता होती थी कि फ़ोन, 2 फ़ोन कहाँ से मैं लाऊंगी, लेकिन चलो फ़ोन तो मैनेज हो जाता है, फ़ोन तो है घर पे 2, लेकिन आदमी भी तो चाहिए। बच्चे दोनों छोटे हैं, दोनों को साथ में बिठा के पढ़ाना पड़ता है, तो अब दोनों के लिए मैं आदमी कहाँ से लेके आऊँ, तो ये सब चक्कर हो जाता है मेरे लिए। तो ऐसा है, तो बस देखिए दाल में तड़का लगा दिया था और ये खाना निकाल दिया है मैंने। और बस ये प्लेटिंग हो गई है हस्बैंड जी की। तो ये था रात तक का व्लॉग, अब आपको सुबह का व्लॉग मिलेगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं सुबह के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अपने घर में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह का टाइम है, चाय पानी हो गया है हमारा और इधर सब कोई बैठे हुए हैं, बच्चा पार्टी। देखिए सब गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, हस्बैंड जी के आँख में प्रॉब्लम हो गई है, देखिए कल से 2 दिन से बेचारे परेशान हो गए हैं। वो पता नहीं गर्मी की वजह से, मेरे साथ भी ना पिछले साल मतलब कि हर दूसरे महीने में मुझे भी हो रहा था यहाँ पे। और ऐसा जगह है ना, इतना सेंसिटिव जगह होता है आँख, तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो जाता है। और क्या कहते हैं, रात में अगर सोने के बाद पलक वगैरह इसमें मतलब क्या कहते हैं उसको चिपक जाता है और सुबह उठने के बाद फिर और वो पेन होता है। तो वो सब की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए इन्होंने अभी 1-2 दिन की छुट्टी ली हुई है। 1-2 दिन की क्या, मतलब आज की, तो इसलिए अभी दवा वगैरह तो खाया है इन्होंने और उसके बाद देखते हैं। तो ये था सुबह का अपडेट हमारा। ओरियो इधर बैठे हुए हैं, बातें सुन रहे हैं। ओलू 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 ओलू, छुबा छुबा उठे हैं, छुबा छुबा उठ जाते हैं, छुबा 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 छुबा
सुबह उठ के अब सबको उठाते हैं। उठ जाओ भाई, सुबह हो गई। अब वसु जी बैठी हुई हैं, उठी हैं। है वसु? गुड मॉर्निंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज ब्रेकफास्ट में बच्चे परेशान कर रहे थे ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए, तो वही मैं आज बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। इसमें ना आलू डाल के भी बनता है, लेकिन मैं सिंपल बना रही थी क्योंकि फिर बच्चों के क्लास हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 11 बजे से क्लास दोनों के हो जाते हैं, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अभी दोनों के साथ बैठना पड़ता है, एकदम सर में दर्द हो जाता है दोनों के लिए। तो बेसन है, बेसन में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया है, हल्दी और मिर्च और नमक इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और इसका एक ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला बैटर तैयार करेंगे। उसके बाद ब्रेड को स्लाइस में काट के और इसको फ्राई कर देंगे तेल में, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो वही मैं कह रही थी, पहले तो अब वसु का क्लासेस होते थे 9 से 11 और आयु के होते थे 11:30 से, तो मैनेज हो जाता था। अभी दोनों की 11 बजे से हो रहे हैं क्लासेस, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि दोनों एक साथ बैठते हैं तो लोग पढ़ते नहीं हैं। ये लोग बस एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा यही होते रहता है, दोनों बच्चे एक साथ अगर बैठ जाते हैं तो ये फिर भी 1-2 दिन तो मैंने करवा ही रही हूँ मैं, जैसे तैसे तो हो ही रहा है। लेकिन फिर वही है, बच्चे पढ़ाई में वैसे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या तो वो ढंग से नहीं पढ़ता है या तो ये ढंग से नहीं पढ़ती है। तो ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और पहले पापा थे तो कम से कम पापा पढ़ा देते थे। एक मान लीजिए अभी पापा लोग होते भी तो अच्छा था मेरे साथ, कि एक को पापा पढ़ा देते और एक को मैं उसके साथ बैठ जाती। तो बहुत दिक्कत हो रही है मेरे लिए। तो यही क्या कर सकते हैं, अब 2 साल से बच्चों का फ्यूचर तो वैसे ही जा रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जैसे तैसे पढ़ाई हो रही है बच्चों की, कि फिर भी ऑनलाइन में क्या बच्चे पढ़ते हैं। मुझे तो कुछ खुद को मतलब सही बात है, बच्चे भी बोर हो जाते होंगे, मैं बोर हो जाती हूँ। 3-4 घंटे रेगुलर बैठे बैठे मुझे सिर में दर्द होने लगता है, तो फिर बच्चे तो बोर हो जाते हैं। तो ये देखिए बैटर तैयार कर लिया था मैंने, और ये मैं स्लाइस इसके साइड से जो थे वो मैं ब्रेड के सारे साइड चारों तरफ से इसको काट के और बीच से मतलब 2 पीस करके और इसको फिर इस बैटर में लपेट के मतलब डिप करके अच्छे से, और इसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। हल्का फुल्का नाश्ता हो गया। अब क्या करें, इन लोग का आयु का है कि इसको हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए नया, तो ऐसा है, इसके लिए मुझे दिक्कत हो जाती है। नानी रहती थी इसकी, तो डेली फरमाइश कर के नानी से बनवाता था, जैसा कि आपने देखा भी होगा व्लॉग में, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, तो ऐसा है। और अब भी मेरे साथ ये है कि जितनी जल्दी जो खाना बन जाए वो बना के मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि वही बात है, अब दोनों का क्लास रहता है तो मुझे उस समय तक सारा कुछ काम करके फिनिश करना पड़ता है 11 बजे के पहले तक, क्योंकि 2 बजे तक मैं बिज़ी रहती हूँ। फिर 2 बजे उठूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, तो फिर बहुत लेट हो जाता है, तो इसलिए 11 बजे तक मुझे सारा काम फिनिश करना पड़ता है अपना। हाँ, फिनिश खाना ही मुझे बनाना होता है, क्योंकि मेड आती हैं वो तो झाड़ू पोछा वगैरह करके चली ही जाती है, लेकिन फिर भी सुबह का काम आपको पता है कितना हो जाता है। बर्तन, क्योंकि मैं बर्तन धुलवाती नहीं हूँ मेड से, बर्तन हो जाते हैं, खाना वगैरह, नाश्ता, फिर उसका बर्तन, फिर ये वो दिस दैट बहुत कुछ हो जाता है। फिर जिस दिन कपड़ा धुलना होता है उस दिन, और अब तो मैंने थोड़ा शेड्यूल अपना चेंज कर लिया है, क्योंकि पढ़ाई की वजह से ही लोग के मैं शाम में अब कपड़े लगाती हूँ मशीन में, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो शाम में कपड़े धुल लेती हूँ। तो ऐसा है, मैनेज करके चलना तो पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, मतलब ब्रेड पकौड़ा, जो ब्रेड है उसको डिप करके बेसन में डिप करके मैंने फ्राई पैन में तेल डाला था, उसको गर्म करके इसको डाल दिया है, और इसको दोनों तरफ से अच्छे धीमे आंच पे पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे पकेगा तो ये जल जाएगा। तो ये हमारा आज का नाश्ता हो गया था। यही चक्कर हो जा रहा है ना कि मैं डेली व्लॉग मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए 11 बजे
से बिज़ी हो जाता है फ़ोन मेरा एक इन लोग की क्लास में, तो मैं चाह के भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और फ़ोन नहीं भी बिज़ी हो तो मुझे तो बैठना ही पड़ जाता है इन लोग के पास, तो 2 बजे तक तो मैं वैसे ही बिज़ी रहती हूँ और 11 बजे तक मुझे सारा काम फटाफट करना पड़ता है। तो उस समय मुझे रहता है कि मैं काम फटाफट करूँ। व्लॉगिंग क्या मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मैं अपने तरफ से तो मैं कर ही रही हूँ जैसे भी हो रहा है। और जो हाउस वाइफ्स हैं जो अभी समझ सकती हैं क्या अभी हम लोग का हाल है, बच्चों का पढ़ाई जितना प्रेशर है हमारे पे ही है, खाना पीना सब कुछ। और जो अपने जॉइंट फैमिली में रहती होंगी उनको भी प्रेशर तो होता ही होगा, लेकिन जो अकेले रहते हैं ना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। कम से कम जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मान लीजिए कि खाना पीना आप देख लोगे तो कम से कम बच्चों के पास पढ़ाई के समय कोई भी बैठ सकता है, और हम लोग के लिए तो सब कुछ अकेले ही देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, बच्चों के लिए खाना पीना सारा कुछ अकेले ही करना है। तो ये सब चीज़ मतलब एक बर्डन हो गया है। अब 2 साल से जो स्कूल बंद हुआ है उससे ना पेरेंट्स क्या माँ पे ज़्यादा प्रेशर हो गया है जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि जो फादर्स हैं वो तो अपनी ड्यूटी उनको तो जानी ही है, वो चले जाते हैं तो सारा प्रेशर आप पे आ जाता है। आप देखिए मुझे खुद के लिए एकदम टाइम नहीं मिल पाता है। तो यही है छोटा सा व्लॉग मेरा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।